गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। आप लोग को जो शंकर प्रसाद में पढ़ा रही थी श्रद्धा मनु में आप लोगों को आज यहाँ से स्टार्ट करूँगी। इसको आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ करके लिखेंगे। जो नहीं समझ में आएगा उसको भी आप लोग पूछेंगे तो मैं बतला दूँगी आप लोगों को। यहाँ से देखिए आप लोग। एक झटका सा लगा संघर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और देखा यह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यहाँ से इसको देखेंगे। एक झटका सा लगा संघर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। इसका हम अर्थ देखेंगे। अर्थ में दिया है जैसे कि एक झटका सा लगा संघर्ष, मतलब इसमें जब उनके कानों में श्रद्धा की आवाज़ जाती है, मनु के कानों में, तो मनु जो है अचानक उस शब्द को, उस आवाज़ को सुन करके और वे प्रसन्नचित होते हैं। लेकिन उन्हें एक झटका सा लगा संघर्ष, तभी उन्हें एक झटका सा लगा और वे निरखने लगे लुटे से कौन, और वे श्रद्धा को ऐसे देखने लगे जैसे वे मोहित हो गए हों। किसको देख करके? श्रद्धा को देख करके क्या हो गए हों? मोहित हो गए हों। फिर वे अपना शुद्ध बुद्ध सब क्या किए? खो दिए। वे अपना शुद्ध बुद्ध खो दिए हैं और उस सौंदर्य में ऐसा बाधा या ऐसा बध जाते हैं कि वे स्वयं को लूटा हुआ पाते हैं। मतलब जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब उनके कानों में श्रद्धा की आवाज़ जाती है तो उस आवाज़ को सुन करके, उस कविता को सुन करके वे प्रसन्नचित हो जाते हैं, अर्थात वे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उन्हें अचानक एकाएक झटका सा लगता है और वे श्रद्धा को ऐसे देखने लगे जैसे उस श्रद्धा को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और अपना शुद्ध बुद्ध सब क्या करते हैं? खो देते हैं। उस सौंदर्य में ऐसा बध जाते हैं कि वे स्वयं को लूटा हुआ पाते हैं, अर्थात मतलब अपना शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और स्वयं को लूटा हुआ पाते हैं, अर्थात उसी में वह रम जाते हैं, अर्थात श्रद्धा को ही देखने लगते हैं। आगे है, गा रहा यह सुंदर संगीत, और सोचते हैं कि ये कौन है, मतलब कौन? मनु जो है सोचते हैं कि ये कौन है जो इस नवरता में इतना सुंदर गीत गा रहा है। वह कौन है जो इस नवरता में इतना सुंदर गीत गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर कौन, और जो मनु, कुतूहल मतलब शोर होता है, मौन मतलब शांत। मनु का जो मौन था वह मौन नहीं रह जाता है, वह क्या हो जाता है? कौतूहल सा हो जाता है। मतलब उनका जो मन था, शांत मन था, जो मौन मन था, वह मौन नहीं रह जाता है, शांत नहीं रह जाता है, और वह मन जो है, मौन जो है, कौतूहल सा हो जाता है। आगे है, और देखाया सुंदर दृश्य, मतलब इसमें है कि और अब मनु ने किसको देखते हैं? श्रद्धा को देखते हैं। यहाँ पे अब यह जो है अगला वर्षन है कि उसमें जो है श्रद्धा को जो है वह देखते हैं और श्रद्धा को देखने के बाद वह
सोचते हैं कि और देखा यह सुंदर दृश्य। जब उन्होंने दृश्य देखा, मतलब जब उन्होंने यह सुंदर दृश्य देखा, अर्थात किसको देखा? श्रद्धा को। मतलब मनु ने किसको? श्रद्धा को देखा। तो वह सोचते हैं कि जब उन्होंने इस दृश्य को देखा, अर्थात श्रद्धा को देखा, तो नयन का इंद्रजाल अभिराम, नेत्रों ने, उनको ऐसा लगा कि नेत्रों ने कोई जादू देख लिया हो। नेत्रों ने क्या कोई देख लिया हो? जादू देख लिया है। देखिए इसका अर्थ भी, शब्द अर्थ भी देख सकते हैं आप लोग कि इंद्रजाल मतलब क्या होता है? जादू होता है। अभिराम मीन्स क्या होता है? सुंदर होता है। ठीक है, इंद्रजाल मतलब जादू, अभिराम मतलब सुंदर, और चंद्रिका मतलब होता है चांदनी। चंद्रिका मतलब क्या होता है? चांदनी। और घनश्याम मतलब होता है काला बादल, अर्थात जो, मतलब इसमें काले बादल की तुलना घुघराले बाल से किया गया है, अर्थात काला बादल की तुलना की गई है। तो इसमें देखेंगे कि और देखा वह सुंदर दृश्य, और देखा वह सुंदर दृश्य, तो मतलब मनु ने देखा श्रद्धा को। ठीक है, तो जब उन्होंने दृश्य देखा, अर्थात श्रद्धा को देखा, तो नयन का इंद्रजाल अभिमान, नयन मतलब नेत्रों ने, उनको ऐसा लगा कि हमारे आँखों ने, हमारे नेत्रों ने कोई जादू देख लिया हो, जो मन मानस को क्या कर रहा हो? बांध रहा हो। जो मन मानस को क्या कर रहा हो? बांध रहा हो। फिर है कुसुम वैभव में लता समान, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई, कुसुम मतलब फूल, वैभव में लता समान, फूल जो है, पुष्प जो है, लता से लिपटी हुई है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुष्प लता से क्या है? लिपटी हुई है, या बादल जो हैं चांदनी से लिपटे हुए हैं। ऐसा उस समय सौंदर्य था। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और सामने देखा तो एक लंबी काया, इसका मतलब है श्रद्धा। ठीक है, दिया ना कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। चंद्रिका मतलब याद देखिए दिया है कि चांदनी से, मतलब इसमें है कि कुसुम वैभव में लता समा, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुष्प लता से लिपटी हुई है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, घनश्याम मतलब क्या होता है? बादल, या बादल जो हैं चांदनी से लिपटे हुए हैं। उस समय वह सौंदर्य ऐसा दिख रहा था। आगे है, फिर दिया है कि हृदय की अनुकृत वाह उदार, मतलब उन्होंने सामने देखा तो एक लंबी काया, इसका मतलब है श्रद्धा जो है, मतलब लंबी काया का मतलब क्या होता है? दिया ना कि एक लंबी काया उन्मुक्त, हृदय की अनुकृत वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। यहाँ इसका अर्थ हम यहाँ से दूसरी लाइन से लिखेंगे कि एक लंबी काया उन्मुक्त। एक लंबी काया, इसका मतलब है श्रद्धा है जो है वह लंबी है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। हृदय की अनुकृत वाह उदार, जैसे सामने दिख रहे हैं वैभव, वैसे ही हृदय में उतना उदार है, उतनी विस्तृत है और उतना विशाल है। इस लाइन का अर्थ है कि उन्होंने सामने देखा कि एक लंबी काया, इसका मतलब है कि श्रद्धा जो है लंबी है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हृदय की अनुकृत उदार, हृदय भी उतना ही उदार है, अनुकृत उतना ही विस्तृत है और उतना ही विशाल है। ठीक है बच्चों, फिर आगे है मधु पवन कृत जो शिशु साल, और जो देखिए यहाँ पे शिशु मतलब बच्चे से दिया गया है, साल मतलब होता है वृक्ष, पवन मतलब होता है हवा, मधु मतलब मीठा, क्रीडित मतलब खेल रहे हैं। तो और वे श्रद्धा को देखे ही जा रहे हैं। क्या क्या महसूस होता है कि साल के जो छोटे छोटे वृक्ष हैं, शिशु का मतलब बच्चे से दिया गया है, तो मतलब वृक्ष, साल के जो छोटे छोटे वृक्ष हैं,
लग रहा है कि उन वृक्षों के साथ वे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, कि मधु पवन कृत जो शिशु साल, मतलब साल के जो छोटे छोटे वृक्ष हैं, लग रहा है कि उन वृक्षों के साथ खेल रहे हैं या खेलिया कर रहे हैं, अर्थात खेल रहे हैं। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, पवन, पवन मतलब हवा, पवन सुशोभित मतलब होता है सुगंधित होकर, उस वातावरण को बहुत ही, सौरभ मतलब आता है उस वातावरण को बहुत ही सुंदर और मोहक बना रहा है। ठीक है बच्चों, दिया है कि सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, अर्थात पवन सुगंधित होकर उस वातावरण को बहुत ही सुंदर और मोहक बना रहा है। इस वीडियो में आप लोग इसको देखेंगे और पढ़ करके लिखने का प्रयास करेंगे। जो समझ में नहीं आएगा आप उसको पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।